नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना भूलें नहीं। आज हम बात प्रश्नावली 2.5 प्रश्न 1 निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। पहला x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4। तो आगे प्रश्न देखिए वैसे ही हल करेंगे। पहले x वाले को एक तरफ कर देते तो प्लस x/3 इस तरफ ले आएंगे, तो x/2 प्लस x/3 इस तरफ आएगा, यानी कि माइनस x/3 बराबर 1/4। 1/5 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/5। अब यहाँ पे देखो 2 और 3 है, यहाँ पे 4 और 5 है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले एक तरफ का एलसीएम लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। तो 6 लाने के लिए मैं इस समीकरण को 3 ऊपर नीचे 3 से गुणा करूंगा, यानी कि 3 गुणा x 3x। उसी तरह यहाँ पे 3 हर में 6 लाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो यहाँ पे ऊपर गुणा मैंने किया तो 2 गुणा x से 2x और बीच में चिन्ह माइनस का, और ये तो 3 2 6 और 3 2 6, यानी कि हर भी 6 हो गया, एलसीएम आ गया 6। एलसीएम लिया 6 और यहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 5 का एलसीएम लगो तो 20 आएगा, और 20 आया यानी कि यहाँ पे 20 लाने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 5 गुणा 1 5 बट्टे 20, और यहाँ पे 20 लाने के लिए 4 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो 4 5 20 एक ही बार लिख दिया, और प्लस 4 गुणा 1 4। अब 3x में से 2x चला गया तो कितना बचेगा, 6x बट्टे में तो 6 तो है ही, बराबर 5 और 4 9, 9 बट्टे 20। अब क्या करेंगे, ये x 6 को उस तरफ भेजेंगे, तो x बराबर भाग में है तो वो गुणा में जाएगा, 9 गुणा 6 बट्टे 20। अब x बराबर 9 3 2 6, ये 5 2 10, 10 2 20, 2 2 कट गया तो बचा क्या, x बराबर 27 बट्टे 9 27 बट्टे 10। तो ये हो गई हमारी x की कीमत। अब क्या करते हैं, LHS लेके उसमें x के रखते, RHS लेके उसमें x रखते हैं, चेक करते हैं। तो LHS क्या है, x/2 माइनस 1/5। क्या करेंगे, x की कीमत रख के देखते हैं। तो x क्या आया हमारा 27 बट्टे 10, 27 बट्टे 10, और ये 2 तो पहले से ही था तो गुणा 2 माइनस 1/5। तो इसको हल करेंगे तो 27 बट्टे 20 माइनस 1/5। अब यहाँ पे देखो 20 है और 5 है, 20 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, तो 5 कॉमन है, यानी 20 ही आएगा एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 20 लाने के लिए ऊपर नीचे 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 27, और इन दोनों का तो है, यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया, और यहाँ पे 4 ऊपर से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 4 गुणा 1 4। अब 27 में से 4 गया, कितना हो गया, 23 बट्टे 20। ये हुआ हमारा LHS बराबर 23 बट्टे 20। अब RHS की बात करें तो RHS हमारा क्या है, तो RHS है x/3 + 1/4। x की कीमत कितनी है, 27 बट्टे 10 गुणा, और ये 3 तो था ही पहले, प्लस 1 बट्टे 4। तो 3 3 तो कट सकता है आसानी से, तो 9 ताली 27, यानी 3 3 कट गया, यानी कि ये हुआ 9 बट्टे 10 प्लस 1 बट्टे 4। अब कुछ नहीं कर सकता, तो अब देखो 4 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया, 40 होगा। तो 40 लाने के लिए अब यहाँ पे देखो 10 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 10 और 4 का, तो 2 से पहले भाग जाए, 2 5 10, 2 2 4, 2 से जाएगा 5 बचा, 2 का 2 और 5, तो 5 2 10, 10 2 20, यानी कि एलसीएम आएगा 20। तो एलसीएम आया हमारा 20, तो 20 लाने के लिए यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे 20 लाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर, तो हमारा हर तो 20 ही आएगा क्योंकि दोनों का एलसीएम लिया हमने। और 9 2 18 प्लस 5 गुणा 1 5, तो ये हुआ 18 और 5 23 बट्टे 20। तो LHS और RHS की कीमत क्या आई, इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS
इज इक्वल टू RHS। तो हमारी कीमत सही है, तो जांच हो गई। अब इसी तरह प्रश्न 1 का दूसरा लिखते हैं। प्रश्न 1 का दूसरा n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। अब देखो यहाँ पे 6 है, 4 है, 2 है, तो पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम 6, 4 और 2 का एलसीएम, पहले 2 से भाग जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, 2 गुणा 1। अब 2 से भाग जाएगा तो 3 का 3 वैसा ही रहेगा, 2 1 हो गया, 2 गुण। अब 3 से भाग जाएगा तो 3 2 6, 6 2 12, तो 4 2 और 6 का एलसीएम आएगा 12। तभी इनका प्लस करेंगे क्योंकि हर अलग अलग है। तो एलसीएम आया हमारा 12, तो 12 लाने के लिए यहाँ से कितना गुणा पड़ेगा, ऊपर नीचे 6 से गुणा करना पड़ेगा। ये 4 है, 4 है तो 4 ताली 12, यानी कि 3 ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। उसी तरह ये 6 है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब इस तरफ को रहने देते हैं। अब 6 से गुणा किया n, 6n हो गए, 3n 3 3 9n, चिन्ह वैसे का वैसा ही, प्लस 5 2 10n, और यहाँ पे भी बट्टे में 12 बट्टे में 12 बट्टे 12, तो एक ही बार लिख दो, बट्टे में 12 बराबर 21। अब इसको हल करते हैं। तो 10, पहले इसका बात करें तो 6 में से तो -3 3 और 10 कितना हुआ 7, क्योंकि प्लस और माइनस, तो ये आएगा हमारा 7n, बड़ी संख्या का चिन्ह, बट्टे में 12 बराबर 21। अब क्या करते हैं, 12 को उस तरफ भेजते हैं, तो 7n बराबर 12, सॉरी ये तो 21 था ना, 21 गुणा 12, क्यों गुणा, क्योंकि ये भाग में है तो ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। n बराबर, अब 7 को भी उस तरफ भेजते हैं, तो 12 गुणा 21 है 21, अब 7 गुणा में तो उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बच्चे में 7, n बराबर 7 ताली 21, यानी कि 3 3 7 7 कट गया तो बचा क्या 12 ताली 36, तो n की कीमत आई 36। अब क्या करना है, जांच करना है, तो जांच करेंगे। तो जांच आप ऐसे भी कर सकते हो, पूरा समीकरण लिख दो, क्या था n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21 आना चाहिए। तो रखते हैं n की कीमत कितनी 36/2 माइनस 3n 36/4, 5n, n कितना है तो 36/6। भाग उड़ाएंगे तो 18 2 36, ये माइनस है, 9 4 36, यानी कि 9, तो 9 तालीस 27, तो माइनस 27, 6 6 36, तो 6 5 30। अब इसका प्लस और माइनस करोगे तो आएगा आंसर 30 और 4 और 21। तो 21 के बराबर 21, यानी कि इस तरफ तो 21 था ही ना हमारा, तो LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि जांच आपकी सही है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, x प्लस 7 माइनस 8x/3 इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2। अब क्या करते हैं, x वाले एक तरफ और नंबर वाले एक तरफ, तो यहाँ पे क्या है x माइनस 8x/3 5x/2 इस तरफ आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है। उसी तरह ये प्लस 7 उस तरफ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, 17/6 था और माइनस 7। अब यहाँ पे देखो 3 है 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 हो सकता है। उसी तरह यहाँ पे 6 है तो इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 हो सकता है। इस तरफ का एलसीएम 6 होगा, इस तरफ का एलसीएम 6 होगा, तो एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से 6 लाने के लिए ऊपर नीचे 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो 6x हो गया, 6 गुणा x 6x। फिर यहाँ पे 6 लाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 8 2 16x हुआ। उसी तरह यहाँ पे 6 लाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 5 15x, और एलसीएम तो 6 ही है हमारा, एलसीएम से आएगा। अब यहाँ पे भी 6 एलसीएम है, तो 6 लाने के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 17 तो है ही, इसको तो 6 ही ऑलरेडी है, इसको गुणा कुछ करना ही है, और एलसीएम तो 6 ही है। अब 6 7 42। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो
सो 6, 10 और 15 यानी कि हो जाएगा हमारा 5x। कैसे? तो 16 में से 6 गया, कितना आया? 10, और बड़ी संख्या का चिन्ह -10 और 15x, यानी कि 10x में से 15x गया और बड़ी की संख्या का चिन्ह यानी कि 5x/6। अब 70 में से 42 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25 और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि -25/6। अब दोनों तरफ हर में देखो 6 6 कट गए तो बचा क्या? 5x बराबर -25, x बराबर -25/5, 5 कट गया तो x बराबर क्या है? -5। अब इसकी जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए पहले समीकरण पूरा लिख लेते हैं। x + 7 LHS की तरफ का 8x/3 इस तरफ का 17/6 -5x/2। कीमत रखते हैं। x की कीमत कितनी है? -5 + 7 8x, यानी कि -5/3, और ये 17/6 और -5 इंटू x की जगह -5/2। अब 5 और 7 उसका प्लस और माइनस करोगे तो 7 में से 5 गया 2 और बड़ी संख्या का चिन्ह। अब यहाँ पे 8 बचा 40, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +40/3। अब यहाँ पे देखो 17/6 और 5 5 25 + 25/2। अब देखो एलसीएम लेके तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे बट्टे में कुछ नहीं यानी 1 होगा। 3 लाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा करना पड़ेगा तो 3 2 6 + 40/3 हुआ। उसी तरह यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो 6 लाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे तो 17 तो वैसे ही रहा, 25 ताली 75/3 कितना हो जाएगा? 6। अब ये हो जाएगा 46/3 और ये हुआ हमारा 92/6। तो इसको भी हम 46/3 = 92, 2 से भाग जाएगा तो 46 × 2 और 3 2 6, 2 2 कट गए यानी कि ये भी 46/3 है, ये भी 46/3, यानी कि LHS = RHS। तो जांच सही है। उसी तरह प्रश्न 4 की बात करें तो x - 5/3 = x - 3/5। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस गुणाकार कर देंगे हम लोग। तो 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो x - 5 और 3 को इस तरफ ले आएंगे तो 3 × x - 3। 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 5 × x 5x, 5 × 5 25। उसी तरह 3 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 3 3 9। अब क्या करेंगे? नंबर्स वाले को एक तरफ और चर वाले को इस तरफ। तो 5x - 3x -9 तो है ही, -25 उस तरफ जाएगा तो +25 हो जाएगा। तो 5x में से 3x गया तो यानी कि बचा 2x, और ये 25 में से 9 गया तो 16 और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी प्लस में ही रहेगा। x बराबर चाहिए तो 2 गुणा में उस तरफ जाएगा भाग में 16/2, यानी कि x बराबर कीमत आई 8। अब क्या करेंगे? जांच करेंगे। तो x - 5/3 = x - 3/5। x की कीमत रख के देखते हैं। 8/5/3 = x की कीमत कितनी? 8 - 3/5। 8 में से 5 गया कितना हो जाएगा? 3/3। उसी तरह 8 में से 3 गया 5/5, 3 3 कट गया, ये बचा क्या? 1। उसी तरह यहाँ पे 5 5 कट गया, बचा क्या? 1, यानी कि LHS = RHS। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जांच सही है। 5वां 3t - 2/4 - 2t + 3/3 = 2/3 - t। अब क्या करते हैं? तो पहले t वाले को एक तरफ कर देते हैं। तो 3t - 2 बट्टे में 4 -2t + 3 बट्टे में 3
अब ये t इस तरफ आएगा, यानी कि माइनस है तो इस तरफ आया प्लस t बराबर 2/t। अब देखो इसके नीचे हर में 4 है, इसके नीचे 3 है, तो इसको सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि इसके बट्टे में 1 लिख सकता हूँ, तो 4, 3 और 1 का एलसीएम तो कितना आता है, 12 ही आता है। तो 12 लाने के लिए पहले को कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 4 है, तो यहाँ पे 12 लाने के 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो पहले समीकरण को 3 से गुणा करूंगा मैं, तो 3t - 2 बट्टे में 12 लिख सकता हूँ, 4 ताली 12 हो गए। उसी तरह यहाँ पे 12 लाने के लिए पूरे को 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 2t + 3 बट्टे में 12 लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 ताली 12। उसी तरह ये समीकरण को यहाँ पे 12 लाने के लिए ऊपर नीचे 12 से गुणा करोगे, 12 गुणा t, 12t बट्टे 12 बराबर 2/3। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 3t 9 t 3 2 6 यानी कि -6, 4 2 8, अब माइनस है यानी कि 8t, 4 ताली 12 लेकिन -12, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस, और -12 t। अब ये हर तो सेम है, यानी कि एक ही बार लिख दिया 12 2/3। अब यहाँ पे देखो 9 में से 8 गया, कितना हुआ, बचा क्या 1t और 12t, उनका योग करना है, तो ये हो गया 13t। उसी तरह नंबर्स की बात करें तो -6 -12, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 12 6 18 और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि माइनस बट्टे 12/2/3। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुणाकार कर लेते हैं इसको, तो 3 को इस तरफ गुणा करेंगे, 3 × 13t - 18 और 12 गुणा 2 24। अब 3 अंदर गुणा करेंगे तो 39t 18t 54 बराबर 24। अब इसको हल करेंगे तो 54 को उस तरफ बढ़ेंगे तो 39t बराबर 54 उस तरफ गया, यानी 24 + 54, तो 39t बराबर 24 + 54 कितना हुआ है, 78। अब t बराबर 78 बट्टे 39 आएगा, इस तरफ आएगा तो 39 गुणा 2 78 होता है, यानी कि t बराबर 2। अब क्या करते हैं, कीमत अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच करने के लिए 3t - 2/4 LHS लिख दिया, 2t + 3/3 बराबर 2/3 - t। इसको साथ में लिखो या अलग लिखो, चलते हैं। अब 3t की जगह रखना है हमें कितना, 2, 3t - 2/4। उसी तरह 2 × 2 + 3/3 बराबर 2/3 - 2। यहाँ पे देखो 3 है, बट्टे में कुछ नहीं, यानी कि 1 लिख सकता हूँ, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, तो एलसीएम लिया यानी कि इसको 2/3 और एलसीएम 3 आया, यानी ऊपर नीचे 3 से गुणा, 3 2 6 बट्टे में 3, तो इसके नीचे भी 3 इसके नीचे भी 3, यानी कि एक ही बार लिख दूं 2 - 6/3। अब इसकी बात करें तो 3 2 6 - 2/4, 2 2 4 + 3/3। अब 6 में से 2 गया, 4/4 - 4 और 3 7/3। अब इस तरफ की बात करें तो 2 में से 6 गया, -4/3। अब इसको हल करना है तो 4 4 कट गया, यानी कि बचा क्या, 1/1 बट्टे 7/3 बराबर -4/3। अब इसका एलसीएम लेगा 3 और 1 का, तो कितना आएगा, 3 ही आएगा, तो ऊपर नीचे 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 × 1 3 -7 और बट्टे में 3 -4/3, तो इस तरफ है ही। अब 3 में से 7 गया, कितना हो जाएगा,
यानी कि -4 छोटी संख्या में से बड़ी संख्या -4/3 और इस तरफ भी किया था -4/3 यानी कि LCM इज इक्वल टू यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS यानी कि जांच सही है। अब बात करते हैं छठा प्रश्न m-1/2 बराबर 1-m-2/3। तो पहले एक काम करते m वाले को एक तरफ कर देते हैं। तो m तो था ही m-1/2 और ये इस तरफ आएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा यानी कि प्लस m-2/3 बराबर 1। अब यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि बट्टे में 1 हो सकता है। अब 2 और 3 का एलसीएम क्या हो सकता है तो 6 यानी कि इस पहले को 6 लाने के लिए 6 गुणा m 6m बट्टे 6। उसी तरह दूसरे को 6 लाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 2 6 यहाँ पे 3 से गुणा किया यानी कि बट्टे में 6 हो गए और m-1। उसी तरह तीसरे को 6 लाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा यानी कि दूसरे समीकरण m-2 को 2 से गुणा किया तो 3 2 6 बराबर 1। हर सेम हो गया यानी कि 6m माइनस 3 गुणा m माइनस 3m 3 गुणा 1 3 होता है और माइनस माइनस प्लस। उसी तरह 2 गुणा m प्लस 2m 2 2 4 और प्लस और माइनस माइनस बट्टे 6 बराबर 1। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो 6m में से 3m गया बचा क्या 3m और प्लस 2m यानी कि 5m। उसी तरह नंबर की बात करें तो 3 और 4 है तो यहाँ पे देखो प्लस और माइनस माइनस होगा यानी कि 4 में से 3 गया बचा क्या 1 और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि 4 है -1 बट्टे 6 बराबर 1। अब क्या करेंगे 6 को उस तरफ ले जाएंगे नहीं गुणा होगा 5m-1 6 गुणा 1 6 होगा। अब -1 को उस तरफ ले जाएंगे तो 5m इज इक्वल टू 6 -1 उस तरफ गए यानी +1 यानी कि 5m इज इक्वल टू 7। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/5। ये हुआ m की वैल्यू। अब क्या जांच करेंगे तो LHS क्या है m-1/2 इज इक्वल टू RHS क्या है 1-m-2/3। m की कीमत कितनी आई 7/5 माइनस 7/5 और यहाँ पे -1 है बट्टे में 2 है। अकेला होता तो नीचे चला जाता है लेकिन यहाँ पे -1 है यह ध्यान से लेना। m 7/5 माइनस 2/3। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे बट्टे में कुछ नहीं यानी 1 ले सकता हूँ LCM आएगा 5 यानी कि ये तो 7/5 तो था ही और इसका LCM आया कितना आया तो 5 यानी कि 7 रहेगा और यहाँ पे 5 लाने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुणा करें 7 - 5 बट्टे 5 बट्टे में 2 बराबर 1 माइनस यहाँ पे भी 5 आएगा एलसीएम तो 5 ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा तो 7 5 2 10 बट्टे 5/3। अब इसको हल करेंगे तो ये तो 7/5 था ही 7 में से 5 गया क्या बचा 2 बट्टे में 5। अब बाजू में कुछ नहीं यानी 5 को नीचे हर का हर चला गया यानी कि 5 नीचे चला गया यानी कि गुणा 2 बराबर 1। अब यहाँ पे देखो 7 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा -3 और ये माइनस था ही पहले से ही बट्टे में 5 नीचे चला गया यानी 5 गुणा 3 ये हुआ 7/5 माइनस 2 2 कट गया -1/5 बराबर 1 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 3 3 कट गया 1/5। यहाँ पे 5 5 सेम है यानी कि 7 माइनस 1/5 तो 7 में से 1 गया तो 6/5। अब यहाँ पे इस तरफ ध्यान दो तो 5 है इसमें बच्चों कुछ नहीं है कैल्शियम लेंगे तो 1 होगा 5 होगा तो 5 लाने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुणा करना पड़ेगा 5 गुणा 1 5 प्लस 1 बट्टे में एलसीएम 5
5 और 1 6, 6/5। तो LHS और RHS की कीमत क्या आई? सेम, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जांच सही है। प्रश्न 7, निम्न समीकरण को सरल बदलते हुए हल कीजिए। तो पहला है प्रश्न 7, 3 काउंस में t-3 बराबर 5 काउंस में 2t प्लस 1। तो पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो काउंस वाला है तो काउंस को बाहर निकालेंगे तो गुणा हो जाएगा। तो 3 गुणा t, 3t, पहले के साथ गुणा किया दूसरे के साथ, तो 3 3 9 माइनस 9 बराबर इस तरफ करेंगे तो 5 2 10 t, 5 गुणा 1 प्लस 5। अब t वाले को एक तरफ कर देंगे और नंबर्स को एक तरफ, तो 3t पहले से ही है। अब 10t इस तरफ आएगा यानी माइनस 10t, 5 है, 9 उस तरफ जाएंगे यानी प्लस 9, तो 3t। तो यहाँ पे देखो प्लस और माइनस सॉरी छोटी संख्या है में से बड़ी संख्या बात करनी, यानी कि आंसर आएगा माइनस में। तो 10 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 7t, माइनस 7t। अब देखो प्लस हो जाएगा 9 और 5, कितना हो गया? 14t बराबर माइनस t बराबर रहने देते, तो 7 को उस तरफ भेजते या माइनस 7 को उस तरफ भेजते, तो 14/-7, तो 7 2 14, तो t बराबर क्या है? -2। तो t की कीमत आई -2। अब क्या करेंगे? LHS वैसा ही प्रश्न, सिर्फ प्रश्नों को पूछने का नजरिया बदला, यानी कि LHS और RHS को चेक करते, तो उसी में कीमत रखते हैं। तो जांच करेंगे, तो 3 इंटू t -3 इक्वल टू 5 इंटू 2t प्लस 1। t की कीमत रखो 3 इंटू -2 -3 इक्वल टू 5, 2 इंटू t है यहाँ पे, यानी कि इंटू प्लस 1, 3, 3 और 5 माइनस माइनस प्लस होगा और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि -5 और 3 5 15 यानी कि -15 आएगा इस तरफ। अब इस तरफ की बात करें तो 5 2 2 4 -4 प्लस 1, तो 5 -4 प्लस और माइनस माइनस होगा और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि 4 में से 3 और बड़ी संख्या -4 है यानी -3। उसी तरह ये भी -15 और इस तरफ का तो -15 आया था, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। यहां से हम कह सकते हैं कि जांच सही है। अब बात करते हैं प्रश्न 8 की बारे में। 15 काउंस में y-4 काउंस खत्म -2 काउंस में y-9 काउंस खत्म प्लस 5 काउंस में y प्लस 6 बराबर 0। पहले तो क्या करेंगे, इन सभी को काउंस के अंदर गुणा कर देंगे। तो 15 गुणा y 15y, 15 गुणा 4 15 चौक 60, चिन्ह कौन सा है वो लिख देते हैं माइनस में। अब 2 गुणा y 2y, 9 2 18। अब देखो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस 5 के साथ गुणा करेंगे तो पहले प्लस चिन्ह लिख दिया, 5 गुणा y 5y, 5 6 30 प्लस का चिन्ह 5 6 30 सॉरी। अब पहले y वाले को एक साथ लिख देते, तो 15y प्लस 5y माइनस 2y। अब पहले नंबर्स को लिख देते, तो -60 प्लस -60 प्लस 18 प्लस 30 बराबर 0। अब देखो 15 5 20, 20 में से 2 गया 18 y। अब 60 और 30 माइनस है, प्लस और माइनस यानी कि माइनस होगा, यानी कि -30 30 -30 और 18 यानी कि 12 और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि माइनस, तो 12 इज इक्वल टू 0। अब 18y, तो 12 को उस तरफ ले जाएंगे तो 18y इज इक्वल टू प्लस 12, y इज इक्वल टू 12/18, तो y इज इक्वल टू 6 2 12 और ये 6 ताली 18, 6 6 कट गया तो y बराबर 2/3। अब क्या करेंगे,
जांच करेंगे। तो जांच के लिए हम क्या करेंगे, y की कीमत ये समीकरण में रखेंगे। तो 15 काउंस में 2/3 4 माइनस 2 इंटू y की कीमत कितनी, 2/3 माइनस 9 प्लस 5, y की कीमत कितनी है, 2/3 प्लस 6 बराबर इस तरफ का 0 आना चाहिए। अब इसकी बात करें तो 15, अब देखो एलसीएम लेंगे इन दोनों का, बट्टे में कुछ नहीं यानी 1, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो 2/3 तो लिखा ही, एलसीएम लिया यानी कि 3 आ गया इन दोनों का, और 4 ताली 12 यानी कि -12। उसी तरह -2, 2/3 और 9/3 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 ही, यानी कि 3 लाने के लिए यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से गुणा किया। तो 2 9 ताली 27 बट्टे एलसीएम लेने पर 3 प्लस 5। अब 3 है बट्टे में, यहाँ पे कुछ नहीं है 1, तो 2/3 तो रहेगा ही, बट्टे में दोनों का एलसीएम आया 3। अब यहाँ पे 3 लाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 6 ताली 18 बराबर 0। 15 12 में से 2 में से 12 जाएगा यानी कि -10/3 माइनस 2 तो था ही, 2 में से 27 गया यानी कि 25, लेकिन कैसा -25/3। उसी तरह प्लस 5, 2 और 18 20 हो जाएगा। तो 20/3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो ये तो हो गया 5 तारीख 15, तो 5 गुणा 10 50, और 3 कट गया ना इसलिए, और माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पे देखो कुछ कट नहीं रहा, तो गुणा करते 25 2 50, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 50/3। उसी तरह 5 2 10 यानी कि 100, 20 गुणा 5 100/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 है, बट्टे में 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि पहले 3 वाले को हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 150, यानी कि -50 प्लस 150, और इनका 3 है यानी कि एक ही बार लिख दिया 3 इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, तो 3 लाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा, तो 5 ताली 15 यानी कि -150 बट्टे 3 प्लस 150, माइनस माइनस प्लस और माइनस 150 कट गए, यानी कि ये हो गया 0/3, यानी कि ये 0 ही हो गया, यानी कि इस तरफ भी 0 इस तरफ भी 0, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि जांच सही है। अब 9वां प्रश्न हल करते हैं। 3 इन काउंस में 5z माइनस 7 काउंस खत्म -2 काउंस में 9z माइनस 11 काउंस खत्म बराबर 4 काउंस में 8z माइनस 13 काउंस खत्म -17। पहले क्या करते हैं, काउंस को खत्म कर देते, तो अंदर गुणा करेंगे। तो 3 5 15 z 7 तारीख 21 9 2 18 और चिन्ह माइनस का 11 2 22 माइनस माइनस प्लस 22 बराबर 8 4 32 z 13 चौक 52 प्लस और माइनस माइनस और -17। अब क्या करेंगे, तो पहले इसको हल करेंगे। तो z वाले कितने 15 18, तो 18 में से 15 गया, प्लस और माइनस माइनस होगा ना, यानी कि 18 में से 15 गया 3, और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि माइनस वाला 18 है ना। अब 22 और 21 कितना हो जाएगा, तो 22 और 21 हो जाएगा +1, क्योंकि 22 में से 21 गया तो 1। अब उसी तरह 32z, अब 52 और 17 52 और 17 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 69। अब z वाले को एक तरफ कर देंगे और नंबर्स को एक तरफ, यानी कि 3z और 32 प्लस z इस तरफ आएगा, यानी -32z 3z -32z
इज इक्वल टू इस तरफ -69 था और +1 इस तरफ है यानी कि -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये होगा 32 और 3 35 z बराबर 69 और -1 यानी माइनस माइनस प्लस यानी कि -70, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस माइनस कट गया, 35 z बराबर 70, z बराबर 70/35, 35 to 70 यानी कि z बराबर 2। जांच करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 into 5z 5z की कीमत कितनी है 2 माइनस 7 2 into 9z 9 into z की कीमत कितनी है 2 माइनस 11 बराबर 4 into 8z 8z की जगह 2 माइनस 13 माइनस 17। अब इसको हल करेंगे तो 3 5 2 10 माइनस 7 माइनस 2 9 2 18 माइनस 11 4 8 2 16 माइनस 13 और ये माइनस 17 ऐसे का वैसा ही। अब इसको और ज्यादा हल करेंगे तो 10 में से 7 गया 3 माइनस 2 18 में से 11 गया 7, उसी तरह 4 16 में से 13 गया 3 और ये माइनस 17 3 3 9 माइनस 14 7 2 14 हुआ ना 4 ताली 12 माइनस 17। अब 9 में से 14 गया -5, उसी तरह 12 में से 17 गया -5 यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS यानी कि जांच सही है। उसी तरह 10वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न 10 0.25 काउंस में 4f - 3 बराबर 0.05 काउंस में 10f - 9 काउंस खत्म। तो यहाँ पे प्रश्न देखने में थोड़ा हार्ड है लेकिन बहुत इजी, आप देखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले गुणा करते हैं, तो पहले के साथ गुणा करेंगे तो गुणा नहीं आता तो पहले तो देखो आगे 0. यानी कि 25 गुणा 4 तो आता है ना सबको, 25 गुणा 4 100 f। अब कितना डेसिमल है 1 2 यानी कि 1.00 f हो गए। अब बात करें 25 गुणा 3 75, 25 ताली 75, कितना डेसिमल है 1 2 यानी 0.75 बराबर इस तरफ यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5 गुणा 10 50, कितने डेसिमल 1 2 यानी कि 0.50 f 9 5 45, कितने डेसिमल 1 2 यानी 0.45 माइनस क्या चिन्ह बीच में। अब क्या करेंगे f वाले को एक तरफ करते तो इस तरफ ले आएंगे तो 1.00 f माइनस 0.50 f बराबर माइनस 0.45 तो है ही और प्लस 0.45। अब माइनस करना तो बहुत इजी आपको आता ही है। तो एक में से 0.50 गए तो कितना हो जाएगा तो 0.50 ही बचेगा, 0.50 f बराबर 45 बात करोगे तो 0.30 लिखो या 0.3 लिखो तो f बराबर क्या हो जाएगा 0.3 लिखो या 0.50 लिखो कुछ चलता है 0.50 यानी कि इसका आंसर आएगा f बराबर 6 5 30 होता है यानी कि 0.6 f बराबर आया 0.6। अब f की कीमत क्या करेंगे हम देंगे तो f की कीमत रखते हैं 0.25 गुणा 4 इंटू f किया है हमारा 0.6 आया माइनस 3 काउंस खत्म, बड़ा काउंस में लिख देते इसको यानी कि आपको आसान रहे। अब इस तरफ बात करेंगे 0.05 काउंस में 10 इंटू f कितना है 0.6 माइनस 9 काउंस खत्म, इसको भी बड़े काउंस में लिख देते। अब इसको हल करेंगे तो 0.25 4 6 चौक 24 और कितने डेसिमल 1 डेसिमल यानी कि 2.4। अब इसको तो 3 वैसा ही का वैसा ही रहेगा। उसी तरह 0.05 10 गुणा 6 60 हुआ
और कितने डेसिमल, 1 डेसिमल, यानी कि 6.0 माइनस 9। अभी यहाँ पे अंदर 0.25 2.4 प्लस और माइनस माइनस होगा, यानी कि 3 में से 2.4 बात करोगे, 3.0 में 2.4 बांटो तो 0.6 और बड़ी संख्या सिग्नल यानी माइनस। उसी तरह 0.05 गुणा 6 में से 9 गया यानी कि 3 और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि -3। अब यहाँ पे गुणा करोगे तो 0. हो जाएगा, आंसर आएगा 0 माइनस 0.15 इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 15 यानी कि माइनस 0.150। तो LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि हम कह सकते हैं कि जांच सही है। यहाँ पे हमारी प्रश्नावली 2.5 समाप्त होते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे और उसके बाद प्रश्नावली 2.6 की बात करेंगे और प्रश्न चैप्टर नंबर 2 हमारा समाप्त हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।